जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी जो है बेहतर ही गुजरा होगा। बल मार्केट से आज हमें जो है थोड़ी निराशा हुई है, कोई इतनी खुशी नहीं हुई मार्केट को देखकर, क्योंकि मार्केट ने आज तकरीबन 1200 पॉइंट्स निकाले हैं और एज एक्सपेक्टेड मुझे तो लग रहा था कि मार्केट रिकवर कर जाएगी 400-500 पॉइंट निकाल के, लेकिन मार्केट ने सीधे 1200 पॉइंट्स ही निकाले हैं और रिकवरी भी नहीं आई। और अलबत्ता अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एज एक्सपेक्टेड कि वॉल्यूम गिरना चाहिए तो वॉल्यूम गिरा है मेरे ख्याल के मुताबिक, और अच्छा खासा गिरा है। मुझे तो लग रहा था कि अगर 150 का वॉल्यूम आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, 200 का आ जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वॉल्यूम 107 पे ही रुका है। देखिए जी, 1200 पॉइंट निकले हैं, 1,11,986 भी क्लोजिंग मिली है, 1,13,591 का हाई है और लो देखें तकरीबन मार्केट ने अपने लो के करीब ही क्लोजिंग दी है। नेशनल बैंक के रिजल्ट आए हैं, अच्छी ईपीएस आई है, अच्छा डिविडेंड आया है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है, डब्ल्यूटीएल साइडवे है, पिप्टल आपका थोड़ा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, बैंक ऑफ पंजाब अपनी सपोर्ट पे आ गया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है, सिटी फार्मा लिमिटेड 7 रुपये डाउन है जी, 8% तकरीबन, और 10 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी डाउन है, सीनर्जी दोबारा 7 की सपोर्ट पे आ रहा है, 7/10 7/15 की, 6 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा है, मैपल लीफ जा सकता है ऊपर दोबारा। प्रेमा को देखें जी, दोबारा लोअर लाख है, तकरीबन 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट तकरीबन 38 के करीब आ रहा है, 38 पे बड़ी अच्छी सपोर्ट है, वहाँ से रिकवरी होगी। 4.3 मिलियन का वॉल्यूम है। पावर आपका थोड़ा सा डाउन है, 4.2 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी, एफ है जी, आपके पास कैप है, SSOM है जी, रहने दें, NICL है जी आपके पास, देन आपके पास FTSM है, वॉल्यूम कोई नहीं है यार इनमें। AGL है जी आपके पास वॉल्यूम वाला, SITC है जी आपके पास, और देन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें जी, टॉमसल आपका डाउन है, टॉमसल के राइट शेयर। देन आपके पास अगर देखें वॉल्यूम वाला शेयर आपके पास आर्कटिक टेक्सटाइल लिमिटेड डाउन है जी, ARCTM। देन मज़ीद देखें, प्रेमा लोअर लाख है, और देन देखें आपके पास जी शुगर मिल लिमिटेड है जी, शंगार शुगर मिल लिमिटेड है जी, SCN SM। देन आपके पास DADX है जी, ये जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह DADX अब नीचे आ रहा है। देन बीको आपके पास उस दिन कैप हुआ था, बीको आज आपके पास डाउन है। सर्कल ब्रेकर देखिए ज़रा क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। अपर कैप में दो ही चीज़ें हैं, FECM SSOM। लोअर लाख की बात करें, ARCTM है, देन आपके पास KSTM है, प्रेमा है, SANSM है, और टॉमसल की राइट शेयर है। सारी निकम्मे हैं, इनमें से एक प्रेमा ही मेरे ख्याल में कुछ है जिसके अंदर वॉल्यूम होता है हमेशा, बाकी तो सारे बेकार हैं। आगे चलते हैं जी, और आज कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज़रा शार्ट करें, रमज़ान का टाइम है और रोज़े का टाइम है, अफ्तार का, तो रमज़ान चल रहा है इस वजह से। और UBL देखें जी, MCB बैंकल हबीब डाउन है, बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन है, 2-3 बैंक चले हैं। और फर्टिलाइज़र सारा डाउन है, एफर्ट पॉजिटिव है, सिर्फ ऑयल एंड गैस जुड़ा पड़ा है, PUL थोड़ा सा पॉजिटिव है, सीमेंट। देन इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है, सीमेंट सारा उड़ा पड़ा है। एंग्रो होल्डिंग को आज देखते हैं, पावर तकरीबन हब पावर कंपनी चला है, बाकी सारा उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल सारा उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, फूड सारा उड़ा पड़ा है। मिलर ट्रैक्टर आपके पास एक्स हो चुका है, अब इसे बाई किया जा सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। फार्मा उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल भी उड़ा पड़ा है। अब देखें जी ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। एफर्ट ने ऐड किए हैं 23, पैक्टिस ने 18, हब पावर ने 18, मिजान बैंक ने 15, IGP ने 12, POL ने 10, हाइनू ने 10, नेशनल फूड ने 7, सर्वी ने 6 और थल ने तकरीबन 6। एंग्रो होल्डिंग ने निकाले हैं जी 400 पॉइंट, UBL ने 135, MCB ने 61, MTL ने 54, PPL ने 52, बाड़ी ने तकरीबन 57, बैंक अलबीब ने 48, एयरलिंक ने 46, सिस्टम ने 45, FFC ने 34 पॉइंट निकाले हैं। एंग्रो होल्डिंग ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं अब आपके, और एंग्रो होल्डिंग ने डिविडेंड नहीं दिया इस वजह से। अब देखें जी, अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो ये थी कि इंडेक्स यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन से रिकवर कर जाएगा और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ हाई बनाएगा, लेकिन एक तो आज तो वॉल्यूम बिल्कुल भी कोई नहीं था इंडेक्स के अंदर। अगर देखें ना, वॉल्यूम बिल्कुल भी कोई नहीं था, 107 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और बड़ी रेड कैंडल पड़ी है 1200 की। इस कैंडल को कंसिडर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसिडर होती भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो वॉल्यूम है ही नहीं ना आज की। अगर आप ज़रा कैंडल को देखें ना और से, ये देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और वॉल्यूम कितना पड़ा है जी आपके पास, 107 मिलियन का। हालांकि वॉल्यूम के अंदर अच्छा खासा जो है वो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, डाउनफॉल ये किस्म का। तो बल ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई थी कि वॉल्यूम जो है रमज़ान में डिक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम रमज़ान में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैं भी ज़रा रिमूव कर देता हूँ इन्हें कुछ टाइम के लिए। तो अब इंडेक्स हमारे पास ऑलमोस्ट अपनी अगली सपोर्ट पे आ गया है। ट्रेंड लाइन से तो इसने एंट्री नहीं बनाई, सपोर्ट नहीं पकड़ी, लेकिन अभी जो इसकी सपोर्ट है वो आपके पास बनेगी 1,11,986
11,690 के राउंड अबाउट यहाँ से तकरीबन इसकी सपोर्ट है। अब देखते हैं यहाँ से ये सपोर्ट पकड़ता है, अगर इसे ब्रेक कर गया तो फिर सीधा साधा ये वाला टाइम आपके पास आ जाएगा, 1,10,000 वाली दोबारा सपोर्ट होगी। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं ना, उन्हें तो पता होना चाहिए कि भाई रमज़ान आपके पास बहुत स्लो होगा। रमज़ान में जो है आधे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इंटरडे वाले भी, वो भी कहते हैं कि नहीं हमने काम नहीं करना मार्केट के अंदर, हम जो है आराम से बैठेंगे, हम ईद के बाद ही आएंगे। तो इसलिए देख लें कि वॉल्यूम कम होता है। और अक्सर आज भी आपने देखा होगा कि जो शेयर्स आपके पास डाउन गए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तो पैनिक सेलिंग कर गए हैं लोग, जो बच्चे बेचारे थे, उन्होंने कहा कि चलो यार अपना जो कैश बचती है वो बचाओ और चुप करके निकलो, तो वो सेलिंग कर गए। और उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड्स आज दोबारा भी बाइंग पे होंगे। देखें जी एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, लेकिन डिविडेंड कुछ नहीं दिया। 13 रुपये की ईपीएस आई है इनकी इस क्वार्टर की, और टोटल जो है करंट ईयर की इनकी ईपीएस बनी है तकरीबन 26 की, लेकिन इन्होंने दिया कुछ भी नहीं है। तो डिविडेंड ना देने की वजह से एक तो इसे बड़ी मार पड़ी है, इस वजह से इसे बड़ी रेड कैंडल भी पड़ी है कि भाई इन्होंने डिविडेंड कोई नहीं दिया। अभी 180 पे मौजूद है, और देखते हैं अब नीचे आता है कि नहीं। नीचे मेरे ख्याल में तो वैसे 160 की इसकी सपोर्ट है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका अच्छा है। एंग्रो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए हर बंदा ऐसे उठाएगा, थोड़ा नीचे आने तो दें। 160 पे आता है, देन उसके बाद अगर 150 पे आता है, 140 पे आता है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका अब बहुत अच्छा होगा। चलें, अब ये इम्पैक्ट आना था डिविडेंड ना देने का, वो इम्पैक्ट तो आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन रही है। सिटी फार्मा लिमिटेड जी दोबारा डाउन है, रिजल्ट नेगेटिव आए हैं और दोबारा उड़ा पड़ा है, और आज दोबारा बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और गैप के साथ जी। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि फार्मा सेक्टर अब जो है आपका सारा नीचे आ रहा है, जितना ज़्यादा ये ऊपर गया हुआ था ना, अब जिसके रिजल्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए ना अच्छे, उसने अब गिरना है। और इसी तरह हुआ है इसके साथ भी, सल के साथ इसी तरह हुआ है, बीएफ बायो के साथ इसी तरह हुआ है। अब ये आपकी सपोर्ट बना रहा है। अब देखते हैं, कल इसकी सपोर्ट 82 की है, और मेरे ख्याल में 80 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो। वैसे मैंने आपको 90 का स्टॉप लॉस पहले बताया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 80-82 की सपोर्ट, 80-83 के राउंड अबाउट। और अब देख लें, अब ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे तो है, लेकिन अगर इसे ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में आप लोग अगर एंट्री लेनी है तो 80 से नीचे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें। अदरवाइज़ यहाँ से ब्रेक करने का मतलब ये है कि फिर अता पता कोई नहीं है कब जाके ये रुकेगा, 70 पे रुकेगा या 60 पे रुकेगा, तो वो बाद में पता चलेगा। अभी तक रिवर्सल वैसे कोई नहीं आया इसके अंदर, तो अभी तक तो ये डाउन ही जा रहा है मुकम्मल तौर पे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है जी एयरलिंक है। एयरलिंक के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, लेकिन आज एयरलिंक को भी गिरा दिया है, बड़ी रेड कैंडल डाली है, और तकरीबन 31 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है। अब एयरलिंक के साथ भी इन्होंने ऐसी की है कि चलो इसे भी गिरा देते हैं ज़रा। तो बल एयरलिंक यहाँ से इन्वेस्टर आपके गिराने वाले होते हैं, तो बल मेरे ख्याल में तो अब यहाँ से कल इसकी रिकवरी आ जानी चाहिए, कल यहाँ से इसे रिकवर कर जाना चाहिए। जिस तरह यहाँ से गिरा था ना, इसी तरह यहाँ से अब ये रिकवर कर सकता है, और एक्सपेक्टेड तो है इसे कल रिकवरी लाजमी देनी चाहिए। अब इसके अंदर पीक वाला वॉल्यूम भी आना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कल इसके अंदर क्या होता है, और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि कल इसे दोबारा जो है ये 178 से ऊपर, 180 से ऊपर क्लोजिंग दे जानी चाहिए। 180 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जिस तरह से ये गिरा है ना आज, इतनी बड़ी रेड कैंडल इन्होंने डलवाई है, तो उस लिहाज से तो अगर ये गिरने लग गया तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए काम करना मुश्किल ही हो जाएगा मार्केट में। बल देखते हैं, 170 की अब इसकी करंटली सपोर्ट है, और 170 से ऊपर रहे तो अच्छा है, लेकिन कल जो है 180 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है, क्योंकि जब एक बड़ी कैंडल पड़ती है ना जिस दिन, उस दिन अगले दिन मोस्टली चांसेस होते हैं कि अब वो जो है ना मार्केट आपकी रिकवरी देगी, वो शेयर भी आपका रिकवरी देगा। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि जिस दिन भी आपकी मार्केट बहुत तगड़ी गिरे तो अगले दिन रिकवरी आ सकती है। तो बहरहाल कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं ज़रा ये शेयर क्या करता है। वाली मेरे ख्याल में तो 170 से ऊपर की तरफ निकल सकता है, 170 ब्रेक नहीं करना चाहिए, और 180 से ऊपर निकल गया तो फिर दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। देन आपके पास जेएस बैंक के रिजल्ट आए हैं जी, माइनस में ईपीएस आई है, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, 13 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। अब जेएस बैंक भी नीचे आ रहा है, अब जेएस बैंक 8 के लेवल पे आएगा, वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे रिवर्सल देता है कि नहीं, अभी इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूबीएल को देखें जी, यूबीएल की एक्स डेट है 11, और तकरीबन 11 रुपये का डिविडेंड भी है। यूबीएल अब नीचे आ रहा है। अब यूबीएल को जिसने बाय करना है ना, तो उसने अभी तक बाय नहीं करना बिल्कुल भी। पहले देखें 382 पे आता है, उसके बाद देखें कि 370 पे आता है, और तब तक 11 तारीख आपकी आ जाएगी। अब आपने वेट करना है 11 मार्च का, ये वाली डेट, इस डेट को आप यहाँ पे वेट करेंगे। जब ये डेट आपकी आएगी, इस डेट को जिस प्राइस पे भी होगा उससे नीचे हमें ये तकरीबन 11 से 15 रुपये नीचे मिलेगा, तब हम लोग इसे एक्स डेट पे बाय करेंगे। आपको 11 का वेट करना है,
11 को आप देखेंगे, आप सॉरी 10 को आपने देखना है। 10 को जहाँ पे क्लोजिंग होगी ना आपकी 10 तारीख को, इससे पिछली तारीख 10 मार्च को, उससे अगले दिन जो है उसी प्राइस से ये तकरीबन 12-13 रुपए या 14-15 रुपए नीचे ओपन होगा मस्ट। तो मतलब 11 से 15 रुपए के दरमियान जो है ये नीचे ओपन होगा, तो वहाँ पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो अभी बाय करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ऐसे ज़रा सब्र कर जाएँ। देन आपके पास नेट सोल है जी। एक क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, माइनस में आए हैं, नेट सोल गिरना स्टार्ट हो गया है जी। अभी जो है आजकल बड़ी न्यूज़ भी चल रही हैं और बड़ी फ़नी फ़नी मीम्स बन रही हैं भाई नेट सोल पे, यकीन माने मैं खुद भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ नेट सोल के बारे में। और मुकम्मल तौर पे आजकल नेट सोल जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। एक कहीं 170 180 पे पहुँच 70 पे था, 180 के ख्वाब चल रहे थे कि भाई 180 की तरफ जाएगा जाएगा, बड़ी अच्छी मूव के अंदर है, लेकिन फिर गिरना स्टार्ट हो गया और अभी स्टिल जो है ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। अच्छी बात यह है कि जब ये गिरना स्टार्ट हुआ उसके बाद से इसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ने लग गया है। अब इसके अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया है और अब देखते हैं, अब ये आ रहा है तकरीबन 122-23 के राउंड अबाउट, वहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अब वहाँ से इसे सपोर्ट पकड़नी चाहिए, तो बल अभी मेरे ख्याल में ज़रा वेट करना चाहिए हमें, ये अपनी सपोर्ट पे आलमोस्ट आ रहा है और वहाँ पे जाके इसे देखेंगे कि वहाँ से रिवर्सल देता है कि नहीं। 123 किसकी सपोर्ट है और वहाँ पे तो अभी कम अज़ कम ये आ ही रहा है ऐसा ऐसा, तो उसका वेट अभी किया जाए तो बेहतर है। देन आपके पास BF बायो है जी, और BF बायो अब देखें आज दोबारा रेड कैंडल है, 157 पे क्लोजिंग दी है। BF बायो की जो आइडियल सपोर्ट अभी है ना करंटली वो 140 ही है। उससे पहले अगर कोई जुए शुए चल जाए तगड़ा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सपोर्ट आपकी वही है। अब मेरे ख्याल में तो 140 का वेट करना बेहतर रहेगा और ट्रेड जिसने लेनी है उससे पहले आप लोग बेशक ले सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन मेरे ख्याल में तो 140 की आइडियल सपोर्ट है, वहाँ पे जाके देखेंगे। अभी तो ये मुकम्मल तौर पे आपका डाउन ही जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट इसके भी इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे ख्याल में जिस तरह आने चाहिए थे उस लिहाज से तो नहीं आए। तो EPS अगर देखें इसकी 1.09 की EPS आई है, तो वाल EPS कम हुई थी अच्छी खासी, तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ा था। कहाँ पे पिछले क्वार्टर की 1.82 और कहाँ पे इस क्वार्टर की 1.09, तो ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी बहुत बेहतर ही है। तो वाल अब ये नीचे आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे से कहीं फोकस करेंगे हम। तो आपके पास सर्ल है, सर्ल भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। रिजल्ट जो है वो सर्ल के भी अच्छे नहीं है, सर्ल की भी EPS जो है वो माइनस में आई थी, -0.72। हालांकि EPS बहुत अच्छी आई थी, ये जो माइनस में आई है ना ये मेरे ख्याल में बड़ी बेहतर आ गई थी। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं जो है ये 1.5-2 रुपये का लॉस ना करवा के आ जाए, ये तो फिर भी जो है ये आधे रुपये का ही लॉस इन्होंने करवाया, 0.70 का जो है वो लॉस करवाया है, ये तो 2-3 रुपये का लॉस भी हो सकता था। तो बाल अभी सर्ल आ रहा है तकरीबन आपका 78 के लेवल पे, वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ से रिवर्सल देता है कि नहीं। वॉल्यूम तो अच्छा पड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है और रिवर्सल जो है इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मे भी यहाँ से 78 से कहीं जाके ये आपको दे सकता है। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जी जिनका हमने एनालिसिस कर लिया है। बाकी कहते हैं तो एक दफ़ा देख लेते हैं माड़ी पेट्रोलियम को, माड़ी क्या कहता है। मेरा तो कोई इरादा तो कोई नहीं था कि डिस्कस करें, क्योंकि आलमोस्ट जो है आपका रमज़ान के अंदर भी माड़ी ने स्लो ही रहना है, सारे शेयर्स आपके स्लो हुए पड़े हैं, वॉल्यूम है कोई नहीं, इस वजह से शेयर आपके स्लो रहेंगे। माड़ी पेट्रोलियम आपका 1 आवर पे भी डाउन है, डेली पे भी डाउन है। अब वेट करें ज़रा, अब आ रहा है 520 के लेवल पे आ रहा है, 520 के लेवल पे देखेंगे वैसे, पर फिर भी मैं माड़ी की लॉन्ग टर्म की जो वीडियो है यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर लूँगा, अगर किसी ने देखनी हुई तो वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा देगी। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने ज्वाइन करना है हमारी 1500 फीस है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। 1500 इसकी फ़ीस है जी, जिससे ज्वाइन करना ज़रूर करें, आप लोगों की मर्ज़ी। और स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, आज हमारे जो है इंटरडे के अंदर जो भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और वजह यही थी कि जब मार्केट 1200-1500 पॉइंट निकालेगी तो फिर ऑलमोस्ट सबके स्टॉप लॉस हिट होने होते हैं। और ये इंटरडे के अंदर जो है रमज़ान तो ऐसे ही आपका गुजरेगा, मार्केट एक दिन डाउन होगी, एक दिन अगले दिन मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, तो स्टॉप लॉस आपके ऑलमोस्ट डेली ही हिट होंगे। तो इस वजह से हमारे भी आज स्टॉप लॉस हिट हुए इंटरडे के अंदर। स्विंग स्टेट के अंदर हम देख लें कि स्विंग स्टेट के अंदर अगर कोई अच्छी ट्रेड होगी तो उससे हम फोकस करेंगे, लेकिन इंटरडे के अंदर हमारे ऑलमोस्ट यही चांसेस हैं कि स्टॉप लॉस हिट होंगे। और ये जो भी इंटरडे करेगा ना अभी उससे ये बिल्कुल पता होगा कि ये स्टॉप लॉस हिट होने का टाइम है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं भाई, क्योंकि आजकल मार्केट की हालत भी आप लोगों ने देख ली है, और ऊपर से आप लोगों को बेहतर पता है रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में वॉल्यूम भी कोई नहीं है और कैंडल बड़ी पड़ जाती है लेकिन वॉल्यूम कोई नहीं पड़ता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह कोई बात नहीं, रमज़ान का महीने के बाद इंशाल्लाह हमें एक अच्छी सी ईदी मार्केट ने हमें ज़रूर दे के जानी है। तो बहरहाल अभी जो भी एक्यूमुलेशन होगी उसने ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी,
बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।